हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई स्टूडेंट कम पढ़ाई कर आपसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेता है, जबकि दूसरी ओर उसी क्लास का उसी टीचर से पढ़ने वाला स्टूडेंट जो काफी पढ़ाई करता है उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता। आखिर ऐसी क्या चीज है जो एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट को एक दूसरे से अलग करती है? आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जो एक टॉपर स्टूडेंट को पता है लेकिन आपको नहीं पता? किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जितना जरूरी हार्ड वर्क है उतना जरूरी स्मार्ट वर्क भी है। विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी, विदाउट प्लानिंग, कम समय में अच्छे नंबर स्कोर करना घास के ढेर से सुई ढूंढने के बराबर है। आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने साइंटिफिकली प्रूवन कुछ ऐसे पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। अगर आप कम समय में चालाकी से पढ़ाई करके किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को जरूर याद रखना। जाने अनजाने में हर टॉपर स्टूडेंट इन बातों को फॉलो करता है। अगर आप भी चाहते हो अपनी क्लास के अगले टॉपर आप बनो, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, आप देख रहे हो माइंड ओवर मैटर। लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 6, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। दोस्तों, आप लोगों ने सुना ही होगा, नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी ही मजबूत बनेगी। टॉपर स्टूडेंट हर क्लास को टॉप करता है क्योंकि उसने पिछली क्लास टॉप की थी, उसने उसमें मन लगाकर पढ़ाई की थी, उसके बेसिक्स क्लियर थे ब्रदर। जब आप 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बिना डायरेक्ट 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको अगर हर सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आप उतनी ही आसानी से सब्जेक्ट के क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाओगे। बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो क्वेश्चन चाहे चेंज भी हुआ हो भी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं और आपने केवल आंसर रट रखा है तो आप फंस जाओगे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हुआ। इसलिए हर सब्जेक्ट के बेसिक्स के नोट्स बना लो, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। सबके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक शीट पर लिखकर याद कर लो। हो सके तो इनके डेरिवेशन को भी याद कर लो, उनके नोट्स बना के रख लो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही अलग आएगा। कई बार आपने देखा है कि जब टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछता है तो टॉपर स्टूडेंट आसानी से आंसर दे देते हैं, लेकिन आप नहीं दे पाते क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं। पॉइंट नंबर 5, स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज। दोस्तों, पढ़ने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। महान न्यूरोलॉजिस्ट जूडी विलिस के द्वारा 2008 में की गई रिसर्च में पता चला है, डिफरेंट मीडिया हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट करते हैं। किसी भी चीज को याद करते समय आपके ब्रेन के कितने ज्यादा पार्ट एक्टिव होंगे, आप उतना ही ज्यादा, उतनी ही आसानी से उस चीज को याद कर पाओगे। जूडी विलिस अपनी रिसर्च में बताती है, पढ़ते वक्त आप मल्टीपल वेज का उपयोग कर सकते हो। जैसे आप टॉपिक के नोट्स पढ़ सकते हो, उस टॉपिक का यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, उस टॉपिक का ऑडियो बनाकर उसको बार बार सुनकर आप उसको याद कर सकते हो। जब आप एक ही टॉपिक को बार बार अलग अलग तरीके से याद करने और समझने की कोशिश करते हो तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है। अगली बार जब भी आप पढ़ने बैठो तो इस ट्रिक को फॉलो जरूर करो। लेकिन मल्टीपल मीडिया से पढ़ने के चक्कर में उसमें उलझ मत जाना। पहले बुक से समझना, फिर किसी एक्सपर्ट की वीडियो यूट्यूब पर देखना, उससे अपने नोट्स बनाना, उन नोट्स को याद करना और टॉपर बन जाना। पॉइंट नंबर 4, एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर जंपिंग इनटू प्रिपरेशन। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, देयर आर टॉपिक्स विच आर कंटिन्यूअसली रिपीटेड। बड़े बड़े शहंशाह युद्ध लड़ने से पहले युद्ध भूमि का मुआयना करते थे। ठीक उसी प्रकार से जिस एग्जाम में आप अपियर होने जा रहे हो उस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए।
आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कहीं आप गलत टॉपिक पर ज्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। और ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे। इसलिए अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 इयर्स के पेपर्स को जरूर सॉल्व करें, उनको एनालाइज करें। पॉइंट नंबर 3, समराइज व्हाट यू रीड। आप जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पढ़ते हो आप उसको समराइज कर सकते हो, इसलिए हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। इनको बोलते हैं नोट्स ऑफ द नोट्स। इससे आपको रिवीजन करते वक्त बहुत ही आसानी हो जाएगी। बड़े से बड़े एग्जाम को टॉप करने का एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अनअकैडमी के को फाउंडर, आईएएस टॉपर, नीट टॉपर रोमन सैनी का भी यही कहना है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1-2 बार ही पढ़ा है, रिवीजन नहीं किया। कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन जरूर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रीड 2-3 सब्जेक्ट्स ईच डे रेदर देन 1 सब्जेक्ट ओनली। 2012 की डोर ऑर्डर की रिसर्च में पता चला है एक दिन में एक ही सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ने से बेटर है मल्टीपल सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़े जाने चाहिए। डोर ऑर्डर बताते हैं एक दिन में लगातार एक जैसी इंफॉर्मेशन पढ़ने से इंफॉर्मेशन मिक्सअप हो सकती है, लेकिन अगर आप 2-3 सब्जेक्ट बदल बदल कर पढ़ेंगे तो उससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होगा और उनसे आने वाली इंफॉर्मेशन को याद करने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो दोस्तों समराइज करना ना भूलें। पॉइंट नंबर 1, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। लगातार 5-6 घंटे पढ़ना अच्छा तरीका लग सकता है, लेकिन रिसर्च तो कुछ और ही कहती है। 2011 की अरीगा और लेरा की रिसर्च ये बताती है कि शॉर्ट ब्रेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट ब्रेक्स लेने से हमारा फोकस इंप्रूव होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है, जो कि पोमोडोरो टेक्निक के नाम से भी बहुत फेमस है, जिसमें विद्यार्थी 50 मिनट तक पढ़ता है और 10 मिनट रेस्ट लेता है, या फिर 25 मिनट तक पढ़ता है और 5 मिनट रेस्ट लेता है, या फिर 1 से 1.5 घंटे पढ़ने के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेता है। दिन भर हमारा कंसंट्रेशन एक रिदम फॉलो करता है और उस रिदम को फॉलो करके इंक्रीज या डिक्रीज होता है हमारा कंसंट्रेशन, जिसे हम अल्ट्राडायन परफॉर्मेंस रिदम के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिदम 90 मिनट्स तक फोकस रहने के बाद हमें 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन ये 90 मिनट्स हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप पढ़ाई करते वक्त अपना स्टेमिना या अपना फोकस जरूर चेक करें। अगर आप 25 मिनट तक पढ़ सकते हैं और तो उसके बाद रेस्ट लीजिए, और अगर आप ज्यादा लंबे समय तक पढ़ सकते हैं तो 50 मिनट के बाद रेस्ट लीजिए या फिर 90 मिनट के बाद रेस्ट लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका टाइमिंग 25 मिनट है, 50 मिनट है या 90 मिनट्स है। इसके बाद ब्रेक टाइम भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन 15 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। लेकिन यह ब्रेक टाइम 10 मिनट से कम या 25 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप कम से कम 50 मिनट पढ़ रहे हो तो। और ब्रेक के दौरान खुद को मोबाइल और लैपटॉप से दूर रखिए। आपका मकसद अपने माइंड को रिलैक्स देना है, ना कि व्हाट्सएप या किसी चैटिंग में या किसी फेसबुक में उलझ जाना। अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए आप शव आसन में भी लेट सकते हैं या फिर छोटी मोटी वॉक कर सकते हैं, जो कि आपके घर में या छत पर हो सकती है। अगर आप इससे भी बचना चाहते हैं तो सिंपली बेड पर लेट जाइए और अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये पॉइंट्स और वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। आगे ऐसे ही लाइफ को चेंज कर देने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। Thank you very much.